हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय से मैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग-अलग क्लासेस के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। और आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये पेपर जो है ये है सेकंड ईयर के स्टूडेंट का। आज मॉर्निंग की शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था कंडक्ट। फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है। 7 अप्रैल 2026 का ये पेपर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी में मान्य है। इसीलिए सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैं वीडियो लाया हूँ ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ में सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो या बीबीए बीसीए के हो। सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हालांकि ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, तो मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स की रहती है, तो उनको ये पेपर आया था। पर इसके क्वेश्चन जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो बीए के भी क्यों ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है, इस कारण से जो है पेपर जो है अलग अलग आते हैं पर सिलेबस सेम होता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो पार्ट था ये है आपका हिंदी लैंग्वेज का। इसमें मैंने आंसर भी प्रोवाइड करे हैं, तो ये आप लोगों को जो है एक तरीके से आंसर की का काम करेंगे जिनकी एग्जाम हुई थी। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो है पढ़ने के लिए भी आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही है, आसक्ति। तो आप लोग जो है चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा तो काफी लंबा समय व्यतीत हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोलता जाऊंगा, तो आप उसको अच्छे से याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है, गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी कौन हो सकता है? तो इसका आंसर है आत्मज्ञानी। तीसरा क्वेश्चन है, कर्मयोग के प्रकार कितने हैं? तो इसका आंसर है 2। भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग का अध्याय है तृतीय। पांचवा क्वेश्चन है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर में हुआ था। राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? निराला की। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर है निराला। महादेवी वर्मा की कविता का नाम क्या है? मां नीर भरी दुख की बदली। माफ कीजिएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की पहली कविता है। कौन सी कविता है महादेवी वर्मा की पहली कविता? दिया। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? सन 1987 में, 1987 में। जागो फिर एक बार कविता का प्रकाशन कौन से वर्ष में हुआ था? सन 1919 में। जागो फिर एक बार किस काव्य संग्रह से संकलित है? परिमल। निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? जूही की कली। निराला की बेटी का नाम क्या था? सरोज। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं अमरकांत। जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? अमरकांत का। दोपहर का भोजन कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रिका प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ। सुन्नर पांडे की पतोहू किस विधा की रचना है कहानी की? अमरकांत की मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 2014। परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है ज्ञान से। अन्न की उत्पत्ति हुई वृष्टि से। लोक शब्द में वचन है बहुवचन। बड़े बड़े ज्ञानी जन आसक्ति रहित
योग से द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भाषा के डिक्टेटर किसे कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? बैजनाथ द्विवेदी। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1940। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व। पुनर्वा किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नाखून किस बात का प्रतीक है? पशुता का। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? महात्मा गांधी का। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते निबंध में ऐसा किसने कहा? ये कहा कालिदास ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? गौड़ देश के। दोपहर का भोजन कहानी का पात्र कौन है? रामचंद्र। बघेली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? रीवा में। बिरहा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बघेलखंड का। आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? विश्वनाथ सिंह की। बघेली को हिंदी की बोली के रूप में कब नामित किया गया? 2001 में। जागो फिर एक बार कविता का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता। कला विज्ञान संगीत क्या है? संस्कृति। सूचना का वर्तमान समय में सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी के आए थे और 50 इंग्लिश के आए थे, जैसा कि आपको पता है। सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीने का बेहतर तरीका। 9-2-11 होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाग जाना। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। अपना और पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। सूचना समाज की शुरुआत कब हुई? 1950 में। आज्ञा अनुसार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। भारत में सूचना का अधिकार कब आया? 12 अक्टूबर 2005 में। तो ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चंस पे कि इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, मैं एक जानकारी और दे देता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे बीए वालों को जो स्टूडेंट्स का जो पेपर आया था सेकंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा फाउंडेशन कोर्स का। तो आपके जो है काफी, मान लीजिए 50 क्वेश्चन ये वाले हिंदी के हैं और 50 क्वेश्चन जो उसमें आए होंगे, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे इंपॉर्टेंट वाले। और 50 क्वेश्चन ये इंग्लिश के हैं और 50 क्वेश्चन उसके इंग्लिश के मिल जाएंगे, तो आपको 100 क्वेश्चन इंग्लिश के भी तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद में मैंने आपको जो है पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो है वीडियो लेक्चर्स भी तैयार करे हुए हैं बुक से, तो वो भी आपको मैं उनका भी लिंक और डाल दूंगा। हालांकि आप उसको सेकंड ईयर का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको जो है हिंदी इंग्लिश सभी के सोल्ड किए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। द पोएट सो नियरली 10,000 daffodils at a glance. Wordsworth saw a lost of daffodils beside the lake. What has been compared to the stars? The waves of the lake. Who is the narrator of this poem? Bengal Sailor. The Bengal Sailors. What is referred to as the rainbow-tinted circles of light? The Bengals. Delicate means easily broken. How many stages of a woman's
life are presented in the poem The Bengal Sailors. 3. On 11th April 2002, when Dr. Kalam reached by road in the evening, it was under curfew following communal disturbance. इसका आंसर है अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Dash is the root cause of our problem and should be the object of our fight, not out on. इसका आंसर है poverty. Dr. Kalam suggests a list of his priorities increases agricultural production to keep ahead of increasing population. Dr. Kalam is convinced that this can be achieved in the next 18 years by 2020. Lencho wrote to the god for 100 pesos because to resow the field. Who helped Lencho? Postmaster. What destroyed Lencho's field? Hailstorm. What did Lencho think of the post office employees? Bunch of crooks. What are Aksionov's first name? Ivan Dimitrich. Who does Aksionov first meet on his way to the fair? A fellow merchant. To where does Aksionov set out at the beginning of the story? Nazi fair. Where does Aksionov stay on his way to the fair? An inn. उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे कि एक पैराग्राफ दिख रहा है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन जिनको आंसर की मैच करनी वो कर सकते हैं। हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे? ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। हु डिड थॉमस सी ऑन हिज वे टू स्कूल? एन ओल्ड मैन। व्हाट डिड थॉमस वांट टू आस्क द ओल्ड मैन? द रीजन फॉर बेगिंग। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन उधर के क्वेश्चन, उधर के 3 क्वेश्चन जो थे वो पैराग्राफ के थे। अब नहीं, इधर भी जो है आपके लगभग यहाँ तक के जो क्वेश्चन है ये उस पैराग्राफ के ही आ रहे हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैस्प? इनहेल। मतलब कि उसका आपको क्या बताना? पर्यायवाची बताना है। How much money did Thomas give to the beggar? 20. अब यहां से देखते हैं हम। The idiom with open arms means, तो with open arms मतलब कि warmly. Find that misspelled word, तो मतलब कि जो वर्ड इनमें से चारों में से जिसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें exaggeration की स्पेलिंग गलत है। Rewrite the road of obey we rule the must, मतलब ये जो लिखे हुए हैं ना, इनमें से आपको इसका सेंटेंस बनाना है। इन सब ये जो शब्द लिखे हैं इनको जोड़ के तो सेंटेंस बनता है we must obey the rules of the road। अगला क्वेश्चन है spot the error when we reached the fair we found that there was no place to stand। इसका आंसर है no error। Alex baked banana bread, इसमें आपको जो है बीच में एक वर्ड जोड़ना है इसको। एलेक्स बेक्ड बनाना ब्रेड, सो नहीं आएगा, बट नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा, इसका आंसर है एंड गेव सम टू हर नेबर। आइडेंटिफाई द कंजक्शन आफ्टर आई लेफ्ट ही टुक माई स्पॉट विथ ईगरनेस, तो इसका जो है कंजक्शन आएगा आफ्टर। Salutation means greeting a person। Salutation मतलब क्या होता है? किसी को अपन ग्रीट करते हैं वो salutation कहलाता है। PP means, तो PP का फुल फॉर्म है पर प्रोकर्टियोनेम। How to end the main body of a formal letter? By feeling the recipient what he should do
he should be doing next. The subject of the letter to the editor should be brief and relevant. Where is the receiver's address written just below the date? Notice is always enclosed in a box. What does pseudonym mean in writing? Fictitious name. What is advertising? तो एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी भी होता है, सेल प्रमोशन भी होता है, पेड इंफॉर्मेशन भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. Copywriting is the act of writing copy for the purpose of spelling or marketing a product, business, or idea. He would often lie on his couch, lost in thoughts. इसका आंसर है. His shirt is as green as leaf. Phonetic symbol Z sound is a fricative. The correct transcription for stream is option A. KJU is a phonetic transcription of Q. The number of nasal consonants in the English is 3. No word begins with more than 3 consonants. First, the word with different phonetic sound, bind. We lost ourselves in the crowd. He is getting married to Raina next month. तो ये था आपका पेपर आज की डेट का मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था विक्रम यूनिवर्सिटी का. फाउंडेशन कोर्स का है, बीएससी बीएचएससी के स्टूडेंट्स को आया था, पर जो है फायदा जो है सभी स्टूडेंट को पहुंचा सकता है, चाहे वो बीए बीबीए बीसीए बीकॉम बीएससी सभी स्टूडेंट के लिए ये उपयोगी है. तो इस पेपर को अच्छे से आप कर लें. हो सका तो मैं आप लोगों को जो बीए के स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर आया था वो भी मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा. और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो भी चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने जो है अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को भी अपलोड किया हुआ है. तो आप लोग चाहें तो जो है मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के उसमें प्रोवाइडेड हैं. और किसी भी तरीके का फीडबैक या कमेंट बहुत वेलकम है उस सबका. आप मुझे बता सकते हैं आपको किस चीज़ के लिए जो है और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.